में डिफरेंस है ना, बाकी और तो सेम ही है दोनों। बाकी तो सेम ही है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा टाइट है। अच्छा, एम लेके गया था मैं 1 साल पहले, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है बॉडी में। अच्छा है ना। मैं बोला अभी एम लेके गया था, एल आएगा, अभी एल भी नहीं टाइट हो रहा है, एक्सेल ही पैक करोगे। क्योंकि आज थोड़ा बिजी हूँ, मेरा दूसरा 2-3 ऑर्डर है। फोटो मोबाइल में रहेगा तो भी चलेगा। बीच में मैंने छोड़ दिया था स्ट्रैप्स यूज़ करना और रॉ वेट्स लिफ्ट कर रहा था, इंक्लाइन डंबल प्रेस। लेकिन जब से मैंने बल्क शुरू किया है, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हैवी लिफ्ट्स करने के टाइम पे थोड़ा सा मुझे एक दिक्कत महसूस हो रही है अगर मैं स्ट्रैप्स के बिना लिफ्ट कर रहा हूँ तो। मैंने सोचा कि अभी क्योंकि बल्क शुरू है हमारा और मुझे कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, फिर से स्ट्रैप्स का सहारा लिया जाए। इसीलिए मैंने आज जाके स्ट्रैप्स परचेज़ किया। और एक ये भी था कि चलो देखते हैं कि इतने वक्त के बाद स्ट्रैप्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इससे क्या सही में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है या सिर्फ साइकोलॉजिकल एक मेरे दिमाग में बैठी हुई है वो चीज़। और सिर्फ आज की बात नहीं है, मैं जब इंक्लाइन डंबल प्रेस मारूंगा तो स्ट्रैप्स का सहारा लूँगा आने वाले 4-5 हफ्ते तक, और वो 4-5 हफ्तों का एक एवरेज निकाल के चेक करूँगा मैं, क्योंकि मैं अपने नोट्स ऐप में सारे अपने लिफ्ट्स ट्रैक करता हूँ। तो मैं चेक करूँगा कि विदाउट स्ट्रैप में कितना मार रहा था और अभी स्ट्रैप आ गए पिक्चर में, तो विथ स्ट्रैप्स कितना वेट एज वेल एज कितने रेप्स और एज वेल एज रेंज ऑफ मोशन वगैरह कैसा है कैसा नहीं है। तो लेट्स गो। कंपेयर टू लास्ट टाइम, जैसे कि मैंने अपने नोट्स ऐप में चेक किया, 5 रेप्स एक्स्ट्रा गए आज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैप्स आ गए इसकी वजह से 5 रेप्स एक्स्ट्रा चले गए ऑल ऑफ अ सडन। लास्ट टाइम मैंने 3 रेप्स लगाए थे लाइट सपोर्ट के साथ, आज 5 रेप्स एक्स्ट्रा जाने का एक ये भी रीज़न है कि मैंने रिवर्स स्टार्ट किया। लास्ट टाइम मेरा तीसरा वर्किंग सेट 40 kg था इंक्लाइन डंबल प्रेस में, आज पहला वर्किंग सेट मेरा 40 kg था। तो ऑफकोर्स शुरू में एनर्जी आपके पास ज़्यादा होती है, एक ये भी रीज़न था। स्ट्रैप्स नो डाउट थोड़ा सा हेल्प करते, थोड़ा सा सपोर्ट करते, लेकिन इतना कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है ऑल ऑफ अ सडन ऐसा। इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा मैं, और नेक्स्ट गोल ये रहेगा कि वो जो 8 रेप्स गए उसके 8 के 10 करना है मुझे आने वाले कुछ हफ्तों में।
और एटलीस्ट 6 to 7 रेप्स उस 10 में से विदाउट स्पॉट, विदाउट सपोर्ट, विदाउट लिफ्ट, पूरा सेल्फ होना चाहिए। ये एक गोल सेट कर रहा हूँ मैं खुद से आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। और मोर इम्पोर्टेंटली ये गोल रहेगा कि ये पूरे बल्क के दौरान, ये जो भी 4-6 महीने का बल्क रहेगा, ये बल्क एंड होते होते 45 kg टच करना है मुझे। ये बल्क के एंड तक वो जो 45 kg का जो डंबल है, उससे मुझे 6 रेप्स निकालने हैं सेल्फ क्लीन, एब्सोल्यूट प्योर सॉलिड रेप्स। तो ये एक छोटा सा गोल सेट किया है मैंने खुद के लिए। कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कितनी डिसिप्लिन से मैं अपना बल्क कैरी आउट कर रहा हूँ। लेकिन अगर हो गया ये एग्जीक्यूट तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुआ तो मिनिमम ये गोल मैं खुद से रखूँगा कि एटलीस्ट 40 kg के जो है उसके 12 से 15 रेप्स निकालने मुझे कैसे भी, ये बल्क ख़त्म करते करते। और एब्सोल्यूट कंट्रोल के साथ मुझे वो 40 kg को प्रेस करना है। और वो जो रेंज ऑफ मोशन है, विदाउट एनी स्पॉट, विदाउट एनी लिफ्ट, और एकदम कंप्लीटली बोलते हैं ना, एकदम मक्खन की तरह मुझे उसको लिफ्ट करना है और कंट्रोल करना है रेप नंबर 1 से लेके रेप नंबर 10, 12, 15 तक। ये कुछ गोल्स मैंने सेट किए अपने लिए। ऑल इन ऑल आज के जो 40 kg का जो लिफ्ट था मेरा, उससे थोड़ा बहुत खुश हूँ मैं। 8 रेप्स निकले। एब्सोल्यूट प्योर और क्लीन फॉर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा फॉर्म था। स्टार्टिंग के 3 से 4 रेप्स तो कंप्लीट सेल्फ थे, उसके बाद लाइट सपोर्ट था वरिस्ट पे, इतना कुछ मेजर स्पॉट भी नहीं था, हैवी स्पॉट नहीं था। और लिफ्ट ऑफ कोर्स हैवी था थोड़ा सा, स्टार्टिंग में उसने वरिस्ट से लिफ्ट किया, उसके बाद पूरा सेल्फ था। अभी 40 kg हो गया है। वॉकिंग सेट नंबर 2 35 kg पे जाते हैं, फॉलोड बाय 30 kg, और अपना इंक्लाइन डंबल प्रेस जो अपना पहला वेरिएशन है उसको एंड करते हैं और अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स गो। ये मैं ध्यान रखूँगा कि मैं सिर्फ हैवी मूवमेंट्स में ही स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करूँ, लाइट मूवमेंट्स में स्ट्रैप्स की आदत ना लगवाऊँ खुद को। क्योंकि होता ये है कि अगर आपको स्ट्रैप्स की आदत लग गई तो आप लाइट वेट जैसे कि 30 हो गया, 35 हो गया, इसमें भी आप स्ट्रैप्स यूज़ करोगे, मतलब मेरे हिसाब से कह रहा हूँ मैं। और विदाउट स्ट्रैप्स होगा ये कि आपको वो वेट उठाने होगा ही नहीं। हालांकि होता ये है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रेंथ कम हो गया है या कुछ हो गया है। क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार स्ट्रैप नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पे हो सकता है मुझे इंजरी हो जाए। ये सारे थॉट्स की वजह से ये हो सकता है कि आप वो वेट्स लिफ्ट ना कर पाओ। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हैवी वेट्स पे ही स्ट्रैप्स का यूज़ करेंगे हम। तो यही कुछ बातें आज की वीडियो में शेयर करना था मुझे। दूसरी चीज़, अपने लिफ्ट जो है उनको ट्रैक करो, कितना लिफ्ट कर रहे हो आप। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे आप उसको ट्रैक करो और एवरेज निकालो कि हाँ वीक 1 पे मैंने इतना लिफ्ट किया था, क्या वीक 2 पे, क्या वीक 3 पे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अगर वेट में नहीं भी तो क्या मैं रेप्स एक्स्ट्रा एटलीस्ट निकाल रहा हूँ। लास्ट वीक 8 रेप निकाला था, क्या अगले हफ्ते एटलीस्ट 9 रेप्स जा रहे हैं, एटलीस्ट 10 रेप्स जा रहे हैं। तो ये आप ट्रैक करोगे तो आपको आसानी होगी इस चीज़ में प्रोग्रेस करने के लिए। और ये जो वक्त होता है जो हमारा चल रहा है बल्क, ये वक्त ऐसा होता है जब आप तगड़ा प्रोग्रेस कर सकते हो, ना कि अपनी फिजीक में, ना कि अपनी फ्रेम में, बल्कि आपके स्ट्रेंथ एज वेल एज अपने लिफ्ट्स में।
तो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, लिफ्ट को बढ़ाने में। और वो बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने कहा, चीज़ें नोट करो, चीज़ें ट्रैक करो। पेन पेपर लेके जिम नहीं जाना है आपको। बेसिक आपके फ़ोन में एक सेट मारोगे आप, उसके बाद आना है वो नोट्स ओपन करके वो कितने आपने रेप्स लगाए, कितना वेट था, उसको ट्रैक करना है। और हर एक एक्सरसाइज का भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ओपिनियन में। जो आपके मेन लिफ्ट्स है, कंपाउंड मूवमेंट्स है, इंक्लाइन डबल प्रेस हो गया, स्क्वाट्स हो गया, अगर आप डेडलिफ्ट लगाते हो तो उसका करो, बेंच प्रेस हो गया, इंक्लाइंड बेंच प्रेस हो गया, ये सारे लिफ्ट जो है, कंपाउंड मूवमेंट्स जो है, उनको ट्रैक करो और उसमें तगड़ा प्रोग्रेस करते जाओ, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। बाय द एंड ऑफ योर बल्क आपको एटलीस्ट 20 से 30% प्रोग्रेस दिखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना वक्त हुआ है ट्रेन किए हुए। आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो। हाँ, आप अगर बिगिनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। आपको हो सकता है 40, 50, 60% डिफरेंस दिखेगा आपके बल्क के शुरू होने से लेके बल्क के ख़त्म होने तक। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लिफ्टर हो तो आपको हाँ इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि आपको डिफरेंस दिखना चाहिए बल्क शुरू होने से बल्क ख़त्म होने तक। तो ऑन दैट नोट आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।